आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस। उसमें हम सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे क्या चीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी की होती है, कौन सी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की होती है, कौन सी फाइनेंशियल एक्टिविटी की होती है। ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली थी। पहले लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कवर की थी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है। सेकेंड लेक्चर में हमने कवर किया था इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड थर्ड लेक्चर में फाइनेंशियल एक्टिविटी। आज ये लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं, हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन बेसिक से एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये पता करेंगे कि कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कौन सी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, कौन सी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। अब कैश सेल, कैश पहली चीज ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और इसमें कैश क्या हो रहा है, हमारा कैश इनफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है, तो इसको ऐड कर देंगे। क्रेडिट सेल, देखो क्रेडिट सेल भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही कहलाता है, ठीक है, लेकिन ये नॉन कैश इनकम कहलाएगी। उसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है और इसमें कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। लॉस ऑन सेल्स ऑफ प्लांट, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट तो है लेकिन ये नॉन कैश आइटम है, ठीक है। डेप्रिसिएशन, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है पर नॉन कैश आइटम है। रेंट रेट टैक्स हमारा क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर ये पेड हो रहा है तो ये अगर पेड कर रहे हैं तो कैश आउटफ्लो होगा, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारा क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट होगा। कैसे? इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट से, तो इन्वेस्टमेंट किया होगा वो इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से होने वाली इनकम भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कैश इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐड हो जाएगा ये। उसके बाद क्या? इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड जो करते हैं वो फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है। इंटरेस्ट कब पेड करते हैं? जब हम किसी लोन लेते हैं, ठीक है, चाहे वो शेयर होल्डर से ले या इन्वेस्टर से ले या कोई बैंक से ले, ठीक है, तो ये क्या होता है? इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होता है, अरेंजिंग ऑफ फंड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? कैश आउटफ्लो होगा और उसे क्या करेंगे हम लोग? लेस कर देंगे। डिविडेंड रिसीव्ड, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है। डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पार्ट कैसे हो गया? हमने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया होगा, उसके बदले हमको रिटर्न मिल रहा है, वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कैश इनफ्लो, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। डिविडेंड पेड, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट हो गया। डिविडेंड पे कब करते हैं? जब कोई दूसरा पर्सन, कोई थर्ड पार्टी हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तब वो हम लोग क्या करते हैं? डिविडेंड पेड कहलाते हैं। और ये क्या हो जाएगा हमारा? कैश आउटफ्लो कहलाएगा। इसे क्या करेंगे हम लोग? लेस कर देंगे। इश्यू ऑन इक्विटी शेयर, फाइनेंशियल एक्टिविटी पार्ट है। फाइनेंस में पूरे शेयर से जितने भी बातें होती है वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो इशू कर रहे हैं तो कैश इनफ्लो होगा। इसे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। लोन फ्रॉम बैंक अगर टेकन है, ठीक है, तो ये पहले फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है। अगर हमने लिया, ठीक है, हमने क्या किया? लिया है, तो कैश इनफ्लो होगा।
यहाँ पे लोन टेकन है तो हम लोग कैश इनफ्लो को ऐड हो जाएगा। अंडरराइटर कमीशन ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है। यहाँ पे कैश आउटफ्लो हो जाएगा, लेस सैलरी पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग एक्टिव पार्ट है, कैश आउटफ्लो हो रहा है। उसके बाद क्या प्रॉफिट ऑन सेल, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन ये नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम है। क्या कर देंगे सर, लेस कर देंगे, ठीक है।